हेलो दोस्तों। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा नीट, जेई, क्लेट, पीएटी और एनडीए जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था इस साल की जा रही है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन ऐसे छात्रों से जो एसटी, एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनसे आवेदन चाही गई है। उसका डिटेल मैं बताने जा रहा हूँ। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो ज़रूरतमंद है वो जान सकें कि ऑनलाइन आवेदन इन परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग के ज़रिए तैयारी कैसे करें, वो समझ सकें, कैसे वो आवेदन करें ऑनलाइन। आइए देखते हैं डिटेल। देखिए स्टूडेंट्स, ये पत्र जारी किया है, कार्यालय आयोग के द्वारा जारी किया गया है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास 21 तारीख को पत्र जारी हुआ है, जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि 2022-23 के लिए नीट, जेई, मेडिकल एंट्रेंस है, इंजीनियरिंग जो आईआईटीज़ के लिए एंट्रेंस है, क्लेट जो लॉ से रिलेटेड एंट्रेंस है, और एनडीए एग्ज़ाम के साथ साथ जो प्री एग्रीकल्चरल टेस्ट है उसके लिए भी, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो कोचिंग करना चाहेंगे उसके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था है। तो शासन के निःशुल्क कोचिंग में जो भाग लेना चाहते हैं उसके लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। 2022 में आप देख सकते हैं, 2022-23 के लिए है ये। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसकी कापी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आइए देखते हैं डिटेल। ये दिया हुआ है आवेदन करने की तिथि कब है, आप देख सकते हैं 12/10 तक, 12 अक्टूबर के 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन करने के लिए वेबसाइट पोर्टल दिया हुआ है। ये पोर्टल इम्पोर्टेंट है, ये देख सकते हैं आप। ये जो पोर्टल है hms.tribal.cg.nic.in, HMS हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम का एक ट्राइबल डेवलपमेंट का पोर्टल है। उसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मंगाया गया है। ये कोचिंग की अवधि 1 साल है। रूल्स रेगुलेशन की बात करें तो 1 वर्ष तक कोचिंग कराया जाएगा। कोचिंग का जो स्थान है वो जहाँ पे कोचिंग सेंटर है कि जिस ज़िले में, वहाँ पे होगा। निर्धारित सीटें ये दिया हुआ है 500 सीट वाली होगी, जिसमें एसटी के लिए 150, एससी के लिए 100, ओबीसी के लिए 200 और ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है 50 सीट्स अवेलेबल रहेंगे। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही इसके लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। और इसमें शैक्षणिक योग्यता जो 12th क्लास है उसमें मिनिमम 70% आपका होना आवश्यक है। मतलब 70% से ऊपर जिन बच्चों के 2021-22 एग्ज़ाम में आए हैं, केवल वही बच्चे एलिजिबल होंगे। आय, ये आप देख सकते हैं, एसटी एससी के लिए कोई आय बंधन नहीं, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख से कम होने चाहिए आय का बंधन। कोचिंग शुल्क और अन्य चीज़ें, एग्ज़ाम कोचिंग शुल्क शासन के द्वारा दिया है। बच्चों का सिलेक्शन कैसे होगा, उसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा, प्राक चयन परीक्षा लिया जाएगा। उसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2 घंटे का प्रश्न, 2 घंटे का समय रहेगा, 120 प्रश्न होंगे। जिसमें नीट की तैयारी करने वालों के लिए ये सिलेबस है, जेई के लिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका दिया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की विधि यहाँ दिया है। भरा जाना दस्तावेज, फ़ोटो तथा हस्ताक्षर। फ़ोटो का साइज़ ये आप देख सकते हैं 120 केबी का होना चाहिए और पीडीएफ होना चाहिए। फ़ोटो आपका 50 केबी का होना चाहिए, जो कि जेपीजी होना चाहिए। और सिग्नेचर आपका जो रिक्वायरमेंट है 20 केबी का है जेपीजी में। मतलब 20 केबी का सिग्नेचर, फोटोग्राफ आपका 50, और अन्य जो डॉक्यूमेंट है पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए A120 केजी का। आपको एक इसके साथ में डिक्लेरेशन भी सबमिट करना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन, स्व घोषणा पत्र, जो कि 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर में रहेगा। तो आइए अब ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे उसका डिटेल हम देखते हैं। ये स्व घोषणा पत्र का फॉर्मेट दिया हुआ है, मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने मोबाइल पर गूगल ओपन कर लें। गूगल ओपन करने के बाद HMS
ट्राइबल डॉट CG.nic.in ओपन कर लीजिए। HMS tribal.cg.nic.in ये आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप देखते हैं इस तरह से पोर्टल ओपन हो जाता है। आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग का हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके पोर्टल में ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, वर्ष 2020-22-23 में अभ्यर्थियों द्वारा नीट, जेईई, क्लेट, एनडीए तथा पीएटी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन। आपको इसी पर क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं युवा करियर निर्माण योजना, ईमेल आईडी दिया हुआ है। आवेदन शुरुआत की तिथि आज से शुरू हो रहा है 22/9 से, और आपको 12/10 तक करना है। अगर आपको विज्ञापन का डिटेल देखना है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। YCNY कोचिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है ये देख सकते हैं। डाउनलोड सेल्फ डिक्लेरेशन, जिसको कि आपको जमा करना है, यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद निर्देश, इम्पॉर्टेंट निर्देश दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और ये यहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे टच कर देते हैं प्रोसेस ऑनलाइन आवेदन। ये आप देखेंगे तो यहाँ पर अब आपका ऑनलाइन आवेदन का पूरा डिटेल कैसे सबमिट करना है आ जाता है। सबसे पहले आपको किस परीक्षा की कोचिंग करना है वो आप कर लीजिए। हम यहाँ पर चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं नीट का। नीट कोचिंग के लिए अगर करते हैं तो नीट आपने सबमिट कर दिया। फिर आवेदक का वर्ग क्या है, अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है तो चलिए ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हमने टच कर दिया। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए। आवेदक का नाम, आपका जो भी नाम है वो आप टाइप कर लीजिए। मैंने मान लो यहाँ पर किया है, मैंने कर दिया चलिए रवि कुमार, मैंने नाम दे दिया। फादर्स नेम आपको डालना पड़ेगा राम कुमार। माता का नाम, जो भी माता का नाम है वो आपको भरना पड़ेगा, श्रीमती सीता। लिंग आपको डालना पड़ेगा मेल फीमेल जो भी है। जन्म तिथि जो भी है, जन्म तिथि आपको अपना डालना पड़ेगा। जन्म तिथि मान लो आप 10 अगस्त ले लेते हैं 2005 का, तो ये इस तरह से आ जाएगा। स्थायी पता आपका जो भी है, आपका स्थायी पता जो भी आपका है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। ज़िला, जो ज़िला आपको पड़ता है वो आपको डालना पड़ेगा। स्थायी ज़िला मान लो मैंने डाल दिया यहाँ पर रायपुर। ब्लॉक आपका जो पड़ता होगा मैं यहाँ पे डाल देता हूँ धरसींवा। पोस्ट ऑफिस आपका नज़दीकी जो भी पोस्ट ऑफिस है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सुंदर नगर। इस तरह से आपको ऑनलाइन आवेदन पूरा कंप्लीट करना है। जो भी पिन कोड है 494, पिन कोड आपको 49201 डाल दिया। क्या आप स्थायी पता पत्र एक ही है? यस डाल देता हूँ। अगर अलग अलग है तो आपको नीचे में टाइप करना पड़ेगा, और बाकी सब एक जैसा है। आवेदक का मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको डालना पड़ेगा। मैं मान लो डाल देता हूँ, ये फॉल्स नंबर है 1234567898। ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा। जो भी आपका ईमेल आईडी है वो careerfoundation@gmail.com। CG Career Foundation, CG Career Foundation
भाई डा फाउंडेशन CG करियर फाउंडेशन @gmail। ये टाइप करने के बाद कक्षा 12वीं का जो विवरण है वो आपको देना है। किस विषय से उत्तीर्ण किए हैं, आप बायोलॉजी लिखना पड़ेगा। आपको पूर्णांक प्राप्तांक देना पड़ेगा। पूर्णांक मान लो आपका 500 का है, प्राप्तांक आपने दिए है 450, तो ये आपका 90% आ गया। शामिल हुए हैं, नो कर दीजिए। परिवार के समस्त स्रोतों से आए, आपका जो भी आय है वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। मैं 1 लाख लिख देता हूँ। स्थायी प्रमाण पत्र 19 के पूर्व का बना है तो आपको डालना पड़ेगा यस नो जो भी है। आवेदक का एक फ़ोटो आपको डालना पड़ेगा और फ़ोटो का साइज़ ये दिया हुआ है। उसके बाद फ़ोटो के बाद सिग्नेचर 20 KB का डालना पड़ेगा, सिग्नेचर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र का PDF आपको 120 KB का, निवास प्रमाण पत्र का PDF, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, सेल्फ डिक्लेरेशन, ये सभी डालने के बाद ये घोषणा पत्र टच करना है और सबमिट कर देना है तो आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। तो इतना करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलेगा जिसके आधार पर आप इसका PDF ले सकते हैं और PDF को अपने पास सुरक्षित रखना पड़ेगा। फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको बुलाया जाएगा। अगर अब भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और ज़रूरतमंदों को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।